ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम सब सुन रहे हैं शिव महापुराण कथा। उसमें चल रहा है हमारा शिव महापुराण परिचय, अध्याय 13, जिसका भाग 2 आज हम श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर 6 चक्र हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करे और वो ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करे। उन्हीं विद्येश्वर आदि की ब्रह्मरंध्र आदि में तथा शरीर से बाहर भी भावना करे। प्रकृति के विकार भूत महत तत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। ये जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप समझना चाहिए। सहस्त्रवार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करे। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौरव नरक को प्राप्त करता है। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करते रहना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। जो भोग धर्म पूर्वक उपार्जित धन से प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से विर्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति की उत्पत्ति होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उससे दिव्य लग्न की प्राप्ति होती है, कामनाओं का त्यागी पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसमें संशय नहीं है कि उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म को अच्छा माना गया है। सतयुग में ज्ञान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान का लाभ प्रदान होता है। अधर्म हिंसा रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वो सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख की प्राप्ति होती है और सदाचार से सुख की। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास प्रदान करता है, उसका वो कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने के समान होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। तपस्या तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। इसलिए धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे। अब मैं न्यायता धन की उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा
सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वो धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करे। वो तृषा निवृत्ति के लिए, जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य, भोज्य, लेया और चोपे, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं है कि जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सधर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके किए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। दानी पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रति प्रयोजनित पाप की शुद्धि कर ले, अथवा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भागों में बांटे, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा वृद्धि के लिए तथा तीसरा अपने उपभोग के लिए। नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वो वृद्धि के लिए रखे हुए धन से इस प्रकार का व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म, बुद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वो रौरव नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान करे देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वे औरों के दोषों का उल्लेख नहीं करें। ब्राह्मणों दोषवश औरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट नहीं करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न बोले जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोम पैदा करती हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो, वो एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य, इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं, अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वो सभी स्वर्गलोक को पाते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत प्रेमी भक्तजनों, हमारा 13वां अध्याय यहाँ पर संपूर्ण हुआ। आप सभी पर उमा महेश्वर की अनंतम अनंतम कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।